भर्ती घोटाले की तपीश थामी सरकार पर अभी कम भी नहीं हो पाई थी कि अब बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज होना भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार पर भारी पड़ता जा रहा है। कांग्रेस इन दोनों मुद्दों को भुनाते हुए बीजेपी को घेरकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आज इस मामले में काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर धामी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों में शामिल कांग्रेस के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कहा कि दोनों मुद्दों पर कांग्रेस अब शांत होने वाली नहीं है। धामी सरकार को इस पर सीबीआई जांच लानी ही होगी। अगर मामले पर सीबीआई जांच नहीं बिठाई गई तो हम इससे भी ज्यादा उग्र होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ और ज्यादा उग्र होंगे। ये बहुत ही दुख की बात है कि प्रदेश के युवाओं की लगातार अनदेखी हो रही है। लंबे समय से प्रदेश के युवाओं की मांग है कि जो जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए, नकल माफिया की और जो सत्ता का गठजोड़ है इसको तोड़ा जाए, उसके बाद ही आगामी परीक्षाएं कराई जाए। लेकिन जब लंबे समय से अनदेखी होने के बाद जब छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उस दौरान प्रदेश की सरकार ने हिटलरशाही रवैया दिखाते हुए लाठीचार्ज करने का काम किया है, उनको दमन करने का काम किया है, उनके ऊपर बर्बरता बरतने का काम किया है। कांग्रेस के लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम पहले दिन से इस लड़ाई में युवाओं के साथ हैं। हम युवाओं की भावनाओं के अनुरूप हम चाहते हैं कि प्रदेश में सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। और क्योंकि वर्तमान में जो प्रदेश की सरकार और प्रदेश की संस्थाएं हैं, उनके ऊपर से प्रदेश के युवाओं का विश्वास टूट चुका है और बिना विश्वास बहाली के अगर परीक्षाएं कराई जाती हैं तो उनकी निष्पक्षता कितनी होगी ये हमेशा संदेह के घेरे में रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद ही परीक्षाएं कराई जाए। लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मैं आपको बताऊं, धामी जी और भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना फॉर्मेट है काम करने का कि वो हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। आप मानिए इतने समय से इतनी सारी बातें उन्होंने कर दी लेकिन आज तक सीबीआई जांच की मांग नहीं करी। और जो प्रदेश की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, आप लोग सब जानते हैं कि आधे से ज्यादा आरोपियों को 3-4 महीने के अंदर जमानत मिल चुकी है, सब जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन ऐसे की जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पा रही है। और जो आज हुआ परसों का जो देहरादून में, आप समझिए कि उसमें वीडियोज और फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस के लोगों के हाथ में, प्रशासन के लोगों के हाथ में, अनआइडेंटिफाइड लोगों के हाथ में पत्थर देखे जा सकते हैं। तो हमें तो इस बात पर भी संदेह है कि कहीं ये भी सरकार प्रायोजित कोई ऐसा कदम तो नहीं ध्यान भटकाने के लिए। यही तभी तो जब हमें जांच पे भरोसा नहीं है तभी तो हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप देखिए, एक प्रकरण में हाकम सिंह पकड़ा गया, दूसरे में संजीव चतुर्वेदी आ गया, तीसरे में कोई तीसरा आ जाएगा, चौथे में कोई चौथा आ जाएगा। सवाल ये नहीं है। हम चाहते हैं कि जो मूल जड़ है, पूरा जो मामले की जड़ है, वहां तक प्रशासन पहुंचे और वो सीबीआई ही पहुंच पाएगी और तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। क्योंकि हम जानते हैं इस बात को, हम ऑन रिकॉर्ड इस बात को नहीं कहना चाहते, लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि इस प्रदेश के मंत्रियों की, मुख्यमंत्री कार्यालय की मिलीभगत से परीक्षाएं लीक हुई कहीं ऐसा तो नहीं तरीके से, ताकि भर्तियों को टालते रहो, इतना उलझाए रखो। कभी न्यायालय, कभी सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़ती है छात्रों को और हल्के हल्के समय निकलता हुआ उनकी उम्र पूरी हो जा रही है। आपको पता है प्रदेश में हो रही भर्तियों में लगातार घोटाले हो रहे हैं। एक तो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, उसके बाद जो जिस तरीके से परसों देहरादून में छात्र शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे गांधी पार्क में, उस पर पुलिस ने बर्बरता से, उत्तराखंड सरकार द्वारा, निर्देशों द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया। किसी के सर फूटे, किसी का पैर टूटा। अब बताइए, छात्र वहाँ बैठ के अपने रोजगार के लिए इंसाफ मांग रहे थे, ना कि किसी का गलत काम कर रहे थे। उन पर इतनी तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, ये गलत तरीका है। इसके विरोध में आज उत्तराखंड युवा कांग्रेस द्वारा काशीपुर में धरना दिया जा रहा है।